जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी की बेटी नोएडा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। गुरु जी की कृपा से कल जो कि हमारी शॉपिंग काफ़ी दिनों से डामाडोल हो रही थी कि चलो हम कुछ फैमिली टाइम स्पेंड कर लें, तो गुरुजी ने वो कल का दिन दिखाया हमें। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छी शॉपिंग हो गई। और संगत जी, शॉपिंग के बाद हम भूल गए कि हमारी गाड़ी खड़ी कहाँ थी। हमने इतना मार्केट घूमा, इधर उधर सब जगह देख लिया, लेकिन हमें अपनी गाड़ी नहीं मिली। कभी तो हमें लग रहा था कि हमारी गाड़ी टो ना हो गई हो, तो हमने एक ऑटो वाले भैया से हेल्प मांगी कि प्लीज़ हमें बिठाकर हमारी गाड़ी ढूंढवाने में हमारी हेल्प करें। बट उसके बाद भी हमें कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा था कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की। और हम थक भी बहुत गए थे शॉपिंग करके। सारा दिन 2-3 घंटे से चलते जा रहे थे, सो बहुत थक गए थे। और मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत थक गए थे, बहुत टायर्ड फील हो रहे थे, क्योंकि उनका भी कल का स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक भी था। तो अब वो भी थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ, मेरा बेटा अंकल था वो भी थक गया। तो हमें फिर भी अपनी गाड़ी नहीं मिल रही थी। फाइनली हमें ऑटो वाले भैया किसी डेड एंड पे लेकर आए, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं राइट में जाके आप इधर ही खड़े रहिए, मैं चेक करके आती हूँ कि हमारी गाड़ी वहाँ पर है या नहीं। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया कि गुरुजी प्लीज़ सब सहायता कीजिए कि होपफुली यहीं पर ही मिल जाए हमें अपनी कार। और बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते आगे बढ़ती गई, एंड हमारी गाड़ी बस थोड़ी ही दूर चली होंगी, मैं 10-15 कदम, और हमारी गाड़ी वहीं पर ही पार्क थी। तो गुरुजी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर हम पीसफुली घर आ गए। एक बात का दुख भी है कि कल जो गुरुद्वारे हमें जाना था वो हम जा नहीं पाए, बिकॉज वी वर बिजी इन शॉपिंग। उधर से मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटा अंकल दोनों टायर्ड थे, तो और मेरे इन लॉज वो गुरुद्वारे चले गए थे, जबकि हमने संडे का सीन बनाया था। बट कल वो हमें बिना बताए सैटरडे ही चले गए, एंड दे वर आस्किंग अस कि हम वहीं से गुरुद्वारा उनको एकम्पनी करें। बट मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा अंकल और इवन आई माई सेल्फ वो वेरी टायर्ड, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब हम गुरुद्वारा जाए, जो कि वहाँ से अगेन इट वाज 30 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा था। तो उसके लिए आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मैं गुरुद्वारा मिस हो गया। तो गुरुजी उसके लिए हमें माफ़ करिए, क्षमा करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं अपने बेटे अंकल को गुरुद्वारे मत्था टिका दूँ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं हो रही हूँ। और गुरुजी प्लीज़ आप मुझे इसमें से निकालिए। हर रोज़ के जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं समटाइम्स छुट्टियों के दिनों में और ज़्यादा टायरिंग हो जाते हैं। सबकी अलग अलग फरमाइश होती है खाने की, सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, कोई कब उठ रहा है, कोई कब उठ रहा है, किसी का दिन अर्ली स्टार्ट हो रहा है तो किसी का दोपहर के 2 बजे तक वो सो रहा है। सो दैट मेक्स मी टायर्ड। और मेरी बेटी आंटी भी मेरी बात नहीं मानती है, पढ़ाई में तंग करती है व्हेन आई वांट हर टू स्टडी। तो गुरुजी उस पर अपनी मेहर करिए कि उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और वो खुद सामने से चल कर आए कि हाँ मम्मा मुझे प्लीज़ स्टडी करा दीजिए, रादर देन आई रनिंग बिहाइंड हर। तो गुरुजी प्लीज़ आई नीड योर हेल्प इन दैट। और मेरे बेटे अंकल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के उसके एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुजी ऐसे ही हम सब पे कृपा बनाए रखें, सबके घरों में सबके बच्चों की हेल्थ ब्लेस करें, उनको अच्छे संस्कार दें, खूब अच्छे पढ़ लिख के कामयाब बने सबके सब, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबकी लंबी आयु हो, सबके हस्बैंड्स की सुहागों की लंबी आयु हो, उनकी हेल्थ ब्लेस करें सबकी, सबके घरों में प्यार सुख शांति खुशियाँ आए। और जो मेरा सत्संग ये शेयर करेंगे उनके लिए भी गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी मैं यहीं अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री शिवजी महाराज महाशिव गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना। आज गुरुवार सुबह के 5:11 हुए हैं। गुरुजी मेरा अमृत वेले का शुक्राना कबूल करिए। लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे जीवन का शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति देव की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरु पाप हमें दे रहे हैं उन सब का शुक्राना, जो देंगे उनका शुक्राना। सारी संगत जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी अंकल जी को प्यार भरा नमस्कार और आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। हम सत्संग के जरिए सबके विचार सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उनके वाक्य सुनते हैं और हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। शुक्रिया आपका। मुझे गुरुपा हुक्म देते हैं कि शुक्राना किया कर। मेरी गुरुपास से जन्मों जन्मांतरों की जर्नी है, लेकिन शिव जी के इस स्वरूप के साथ गुरुपा ने मुझे 1 साल पहले जनवरी 2024 में जोड़ा था। उसके बाद धीरे 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 गुरुपा अपने साथ जोड़ते गए। गुरुपा हर रोज हमें दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से बचाते हैं। अभी सुबह भी गुरुपा का मुझे मैसेज मिला कि तेरे परिवार पर संकट है और शुक्राना कर। गुरुपा मैं तो मेरे दिल से तो हर वक्त शुक्राना निकलता है। मेरी तो हर पल यही कोशिश होती है कि जब भी मुझे वक्त मिले मैं आपका शुक्राना करूं। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा आप मेरे घर में विराजमान है, क्योंकि आपने मुझे शुरू से बोला था कि मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी, पहले मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं था। 1 जनवरी को मुझे 2025 को गुरुपा के अपने मंदिर में से, जहाँ गुरुपा का मंदिर है हमारे सिटी में, वहां गए थे तो वहां से स्वरूप मिला था। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली तो मैंने स्वरूप विराजमान किया है। तो वैसे भी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और तेरे घर में सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी तेरा नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, अगर आपको कोई संकट नजर आ रहा है, परिवार पर आ रहा है, आपने मुझे अभी बताया है, तो आप ही उसको दूर करोगे। मुझे मालूम है आप बताते हो और उसको चंद सेकंडों में दूर कर देते हो, क्योंकि जब आपने एक बार बोल ही दिया कि अब कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, चाहे कोई कुछ भी करे, जादू मंत्र टोटके टोने करे, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, इसलिए मुझे विश्वास होता है और मैं निडर हो जाती हूँ कि आप मेरे घर में विराजमान हो, हमारे अंग संग हो, मेरे परिवार के अंग संग हो, तो कोई भी मेरे परिवार पर कष्ट नहीं आ सकता। मेरा इतना अटल विश्वास है आप पर। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि विश्वास रखिए। जब हम अटल विश्वास रखेंगे तुम्हारे कष्ट भी दूर होंगे और हमारे कार्य भी संपन्न होंगे, सब काम हो जाए। संगत जी, गुरुपा मुझे कल भी बोला कि एक कोई साधु आएगा जब मिलेगा, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे 6 जैन को, जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे था, हम गाड़ी में बैठे थे, गुरुद्वारा साहब जा रहे थे, तो मार्केट में कुछ सामान लेना था, तो मैं गाड़ी में बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड आए गाड़ी में, तो उसी वक्त एक साधु आ गया और मुझे याद आया कि गुरुपा ने
कहा था, तो वो आए। तो चलिए थोड़ी सी दान दक्षिणा जो थी वो दी हमने। गुरुपा ने कहा था खाना खिला देना, तो उस टाइम तो गाड़ी में ही थे, तो थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दी। तो उन्होंने, साधु ने कहा कि अपनी पोटली में हाथ डालने लगे कि मैं दूं आपको कुछ? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि संगत जी, आपको पता ही है कि डर भी लगता है ना आजकल। वो तो गुरुपा ने बोला था तो मैंने उनको कर दी, अदरवाइज डर लगता है ना, फिर कुछ बातें करने स्टार्ट कर देंगे और कुछ थोड़ा-सा, गुरुपा जानते हैं। तो मैंने ऐसे सिर हिला दिया। तो गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन बोला था पहले कि साधु आएगा तो उसको खाना खिला देना, और कुछ ऐसा बोला था कि मैं आऊँगा और गिफ्ट देके जाऊँगा, गिफ्ट की पोटली लेके आऊँ। तो हम गाड़ी में बैठे थे, तो थोड़ी-सी दक्षिणा दी उसको, तो उसने बोला कि भी मैं दूँ कुछ? तो हमने कहा नहीं। वो फिर मेरे ध्यान में आया कि गुरुपा ने बोला था मैं गिफ्ट दूँगा, तो साधु के रूप में कहीं गुरुपा ही नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया लेने के लिए। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि मैंने मना क्यों किया था ना, डर लगता है, पता नहीं कौन है ना, तो इसलिए। तो अगर गुरुपा मुझे माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर हम उसके बाद गुरुद्वारा साहब चले गए थे। तो संगत जी, परसों की बात है, आज तो 9 तारीख होगी ना? हाँ, 9 तारीख होगी, कल 8 थी, परसों। परसों 7, हाँ जी, 7 जैन की बात है कि मैं घर में थी, तो बाहर मैं अपने जो घर का है किचन गार्डन, वहाँ आई। मैंने देखा कि 2 बैठे हुए थे, यंग लड़के थे, तो कोई 25-26 हो गए, कोई मुझसे 2-3 साल बड़े होंगे। वो काम कर रहे थे, कोई सीढ़ी लगाई पेड़ पर, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखूँ वो कहीं वायर ना गिर जाए, हमारा बाहर भी किचन गार्डन बनाया हुआ। तो मैं गई तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो वाईफाई की वायर थी, कहते को कंप्लेंट आई थी तो उसको ठीक कर रहे हैं। और बहुत ठंडा मौसम था, संगत जी, धूप भी नहीं निकली हुई थी उस दिन। जैसे फोग होती है ना, तो बड़ी शबनम गिरती रहती है ना, तो वैसे ठंडा मौसम, बहुत ही ठंडा। तो मैंने एकदम से मेरे मन में ख़्याल आया, मैं गुरुपा करवाते हैं, दौड़ डालते हैं हमेशा ही, कोई भी देखूँ तो शुरू से, बचपन से ही हमारी फैमिली में ऐसी मेहर है, तो वो करते रहते हैं, तो वही थोड़ डालते हैं। हम कौन होते हैं वैसे, हमें ज़रिया बनाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा आप चाय पिएँगे? कहते नहीं। मैंने कहा पी लीजिए, ठंड है। कहते नहीं आंटी जी कोई बात नहीं। मैं आई अंदर, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं फिर गई। मैंने कहा ठंड बहुत है, मैं आप दोनों के लिए चाय बना रही हूँ और आप चाय पीजिए। कहते ठीक है आंटी जी। मैंने संगत जी सुबह परांठा बनाया था, मूली, मेथी ये डाल के। तो आजकल मेथी काफ़ी आ रही है, मूली भी काफ़ी आ रही है अच्छी, तो वैसे भी अच्छी होती है मेथी। मेथी वाली तो वैसे भी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो एक मैंने चाय और एक परांठा का भोग गुरुपा को लगाया। तो उनके सामने ही, स्वरूप के सामने, गुरुपा कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने रख दो। ऐसे मुझे मैसेज मिलता है कभी-कभी, तो मैं रख देती हूँ। मैंने रख दिया, वो प्रसाद रखा था, तो फिर मैंने वो चाय बनाई और वो भी चाय, फिर मैंने उनको बोला था कि आप चाय पी लो, ठंड बहुत है, और इसी बहाने से मैं भी पी लूँगी। यानी कि नाश्ता तो कर ही लिया था सुबह, ये कोई दोपहर 1:15 का टाइम होगा, तो ठंड बहुत है, मैं भी बहाने से फिर पी लूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा आंटी जी। तो मैंने उनको वो चाय बनाई, वो भोग वाली चाय भी मिक्स करके, तो मैंने वो परांठा और उनको दिया। थोड़ी-सी नमकीन थी, मैंने कहा चाय के साथ वो दे देती हूँ। तो वो मैंने दिया। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे कल, ये बात है 7 जैन की, कल था 9 और कल था 8 तारीख। कल मुझे मैसेज टेलीपैथी के ज़रिए मिला गुरुपा का कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर आए थे या आएँगे या आए हैं, ऐसा करके कुछ था। मैं भूल गई संगत जी क्या था मैसेज। तो हाँ, तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हारी हेल्प करेंगे, और चिंता मत करना, ऐसे करके। संगत जी, ये कल मैसेज आया मुझे, और उससे पहले ही वो दोनों आए थे, तो तुरंत मेरे दिमाग में
एकदम से आया कि गुरुपा और हनुमान जी, क्योंकि एक दिन गुरुपा ने कहा था कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई कि शायद देखिए किसी ना किसी कहते हैं ना कि ना जाने को किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, तो किसी ना किसी रूप में देखिए आते हैं। तो मुझे तो वही लगे, देखिए बहुत मुझे अच्छा भी लगा। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैं सोच के बहुत खुश हुई। कल की गुरुपा ने मैसेज दिया, तो संगत जी गुरुपा के तो बहुत चमत्कार है ना, गुरुपा चमत्कार ही तो करते हैं। देखिए वो जैसे पहले आए और कल उसके बाद मुझे कल मैसेज मिला कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर आए। तो गुरुपा के चमत्कार ही चमत्कार हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये भी चमत्कार है कि अमृत वेला का जो हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सर्वात का भला करे, मेरे परिवार का भी भला करे, मेरे बेटे की रक्षा करे, वो दूर प्रदेश में बैठा है, मेरे पति की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, तंदुरुस्ती दे, सारी दुनिया को तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ मिलती रहें, धन के भंडार भरे रहें, हमारे भी सबके, सारी दुनिया की खुशियाँ खुशियाँ हो। संगत जी आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे गुरुपा, और आंटी अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं संगत जी अमृत वेला सत्संग से विराम लेना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा, अगर कोई गलती होगी हो मेरे बोलने में, किसी शब्द से कुछ मैंने गलत शब्द बोल दिया हो तो कृपया माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, तो चलिए मिलके करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरु जी के आ रहे हैं, लेकिन आज गुरु जी मैसेज करते हैं तो शुक्राना करने में क्यों कंजूसी करती है। कंजूसी नहीं करती हूँ गुरु जी, पता नहीं, आप तो सब जानते हो। रोज सोचती हूँ आज मैं अपने गुरुपा के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना जरूर करूंगी, लेकिन नहीं पता क्या चीज रोक देती है, दिमाग क्या हो जाता है कुछ नहीं जानती गुरु जी। मैं आप ही जाने जहान हो, आप ही देखो गुरु जी। मैंने कल भी बहुत अरदास करी थी, गुरु जी प्लीज मेरे से सत्संग शेयर करवाइए, गुरु जी प्लीज करवाइए। गुरु जी ये सत्संग गुरु जी बुलवाना चाहेंगे वो बुला जाएगा। संकट जी जो वो बताना चाहेंगे वो बताया जाएगा। मैं आज 9 तारीख है, 9 जनवरी 2025। और तुम सबसे पहले सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगी। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी, और हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुपा। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। सारी संगत को नया साल बहुत मुबारक हो, खूब खुशियों भरा हो, सबको खूब खुशियां मिले, खूब तरक्की दें गुरु जी, खूब कामयाबी दें, सबके अंग संग रहें गुरुपा। सारी संगत पे अपनी मेहर अपना आशीर्वाद खूब बरसाएं गुरु जी। गुरु जी 3-4 दिन पहले ना मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो रही थी, वही वो गले से बहुत परेशान है संगत जी। गुरु जी से एक ही अरदास है मेरी कि गुरु जी अपनी मेहर भरा हाथ मेरे हस्बैंड अंकल पे भी रखिए, मुझे भी थोड़ा सा रहम करिए गुरु जी। बहुत गले को लेके परेशान है, 3-4 साल हो चुके होंगे हमें कि हर जगह हम जा चुके, हर डॉक्टर को दिखा चुके, सारे टेस्ट भी हमने कराए पर कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं बताता है। अब जाके किसी एक मतलब
डॉक्टर कहते हैं कि ये नसों की वजह से दर्द इनको होता है गले में। एक तो गले की हड्डी बढ़ी हुई है, ऊपर से नस दब रही है उस चीज से। तो उन्होंने दवाई दी और 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा बुलाया था। तो संगत जी ये गए थे, तो उस दिन डॉक्टर नहीं बैठे थे, तो डॉक्टर फिर इनकी जो फाइल थी वो लेके आए हैं और लाके इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी। तीसरे चौथे दिन फिर बोलते हैं कि मेरे को डॉक्टर के जाना है, वो फाइल मेरे को दे दो। संगत जी मैं पूरा घर मैंने तलपट कर दिया, मुझे वो फाइल नहीं मिली। आप ये सोचिए कि लेडीज को तो हर चीज का पता रहता है ना, घर में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कहाँ नहीं है, घर में है या नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से होके निकलती है। मैंने संगत जी पूरा घर देख लिया और एक नहीं, दो तीन तीन बार देख लिया, मुझे कहीं फाइल नहीं मिली। संगत जी मैं इतना घबरा गई, मेरे को ये लग रहा था कि अगर फाइल नहीं मिली तो मतलब पूरा इनका मेडिकल हिस्ट्री पूरी उस फाइल के अंदर है, और फाइल नहीं मिलेगी तो कैसे फिर दिखाएंगे, सारे टेस्ट दोबारा कराने पड़ेंगे, क्या होगा। बहुत टेंशन हो गई थी संगत जी। एक बार को ये लगा कि हो सकता है ये बेटे के साथ में गए थे तो गाड़ी में ही छोड़ दी होगी, गाड़ी में होगी। तो बेटा गाड़ी लेके गया हुआ था, शाम को बेटा गाड़ी आया और फिर से तो उससे बोला कि बेटा गाड़ी में फाइल होगी तो फाइल निकाल के दे दे, पापा डॉक्टर के पास जाएंगे। गाड़ी में चेक करा संगत जी, गाड़ी में भी फाइल नहीं थी। मेरी तो और मतलब हालत खराब और दिमाग खराब हो गया कि अब तो गाड़ी में भी नहीं है और घर में भी नहीं है, तो फाइल गई तो गई कहाँ। अब एक बार को ये लगे कि पता नहीं डॉक्टर के पास तो नहीं छोड़ा है, और लड़का कहता है कि नहीं मम्मी डॉक्टर के पास नहीं है, फाइल में घर में ही लाया था। जी ढूंढ ढूंढ के परेशान, गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो थक गई ढूंढ ढूंढ के, अब आप ही ढूंढिए गुरुजी, आप ही निकालिए, मैं तो थक गई, मुझे नहीं मालूम फाइल कहाँ है, आप ही देखिए, आप ही निकालिए, आप ही ढूंढिए गुरुजी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बड़े लड़का कहता, उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू देख, तेरे को कहाँ समझ में आ रही है, मुझे तो कहीं नहीं समझ में आ रही है, और मैं तो मन ही मन गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी फाइल मिल जानी चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, गुरुजी बहुत परेशानी हो जाएगी। और संगत जी फाइल लड़के ने एकदम निकाल के दे दी। कहते हैं ना कि आंखों के आगे जैसे पर्दा पड़ा हो और कोई चीज ना दिखाई दे, फाइल मिल गई संगत जी, फाइल मिल गई। और मैं मतलब गुरुजी बस आप ही कर सकते हो ये, और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु का। संगत जी फाइल मिलने के बाद मुझे इतना सब्र आया ना, मतलब सब्र क्या, मैं थे मेरी आंसू टपकने को तैयार, और हाथ जोड़ के गुरुजी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही रहा सारे दिन, मेरे यही रहा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी हर बात सुनते हैं। संगत जी ये कोई छोटी बात नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपने बच्चे की हर बात सुनने के लिए शुक्राना। और संगत जी एक चीज मैं बताऊं, अभी ना मतलब थोड़े दिन से पहले शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, या पहले ऐसे एहसास नहीं हुआ, गुरु जी की सुबह जब जोत जलाती हूँ ना संगत जी, मैंने वहां पे ना गुरु के पास मोर के पंख रखे हुए हैं। संगत जी मुझे पहले गुरु जी ने शायद एक मैसेज किया था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने गुरुपा के पास मोर के पंख रखे हुए हैं संगत जी। और देखिए सर्दी का टाइम है, पंखा तो कोई नहीं चलाता है ना इन दिनों में, और जब मैं गुरुजी की जोत जलाती हूँ ना तो वो पंख हिलते हैं संगत जी। मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी मेरी पुकार सुन रहे हैं, गुरुजी मेरे अंग संग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची पे अपना आशीर्वाद बनाने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी, आपके सिवा और कोई नहीं दिखाई देता मेरे गुरुपा, आप वो तो सब कुछ है गुरुजी, ये सांसें है, ये दिन है, ये रात है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तो रोया मत कर, मैं ये खुशी के आंसू आते हैं गुरुजी, अब आपके लिए खुशी के आंसू आते हैं मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी का रहमत पर आशीर्वाद, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना।
गुरुजी आपके चरणों में एक अरदास है, बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, वो अपने पेपर क्लियर कर पाए और उसका पढ़ाई में मन लगे गुरुजी, उसका मन शांत हो। पता नहीं हर जगह पे मम्मी सिर दर्द होता है, मम्मी सिर दर्द कर रहे हैं। गुरुजी आप देखो, गुरुजी कहना तो मानते हैं, लेकिन कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो उसको कहने में भी डर लगता है, गुस्सा न करने लग जाए। गुरुजी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत सोच समझना पड़ता है। आप सब जानते हो मेरे गुरु, आप जाने जहान हो मेरे गुरुजी। उसका मन पढ़ाई में लगे, वो अच्छे से पढ़ाई करके अपना पेपर क्लियर कर ले गुरुजी। अपनी बेटी की अर्जी कर, अपनी बच्ची की अर्जी कबूल करिए गुरुजी, मेरी विनती स्वीकार करिए मेरे गुरु पाक। अपना मेरे पर आशीर्वाद मेरे बच्चों पे हमेशा बना के रखना मेरे गुरुजी। आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, आप कहते हो बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, ये मेरे बच्चे नहीं, आप ही के बच्चे, आपकी नाती है गुरुजी। आपने अपनी बेटी बनाया है ना, तो ये आप ही के हुए ना गुरुजी। आप ही के ऊपर सब दमदार है गुरुजी। आप बस आप और आप गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरु पाक। आप कहते हो जो तुझे तो अभी तक नहीं मिला वो तुझे अब मिलेगा, चिंता मत करिए, नया साल तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भरा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक, न्यूनतम शुक्राना, न्यूनतम शुक्राना गुरुजी। संध्या जी नई सत्संग की तैयारी करते हुए हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।